गाइस ये जो मैं आपको यहाँ पे ब्लैक कलर की चमचमाती हुई गाड़ी दिखा रहा हूँ ना, मारुति सुजुकी के ना डेजलिंग डिजायर है। सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वाली वेरिएंट VXI वेरिएंट। जब से GST कम हुई ना, तो सब 4 मीटर की जितनी भी गाड़ियां आती है ना, उसकी कीमत ना लगभग आपको 1,10,000 रुपए तक कम हो चुकी है। उन्हीं में से ही ना ये आपका डिजायर आती है। अब आपको ना मात्र 7,17,000 रुपया ही नया एक शोरूम कीमत है वो आपको पड़ने वाली है। और जब इसमें आपने RTO और इंश्योरेंस इंक्लूड करोगे तो ऑन रोड कीमत हमारे शहर रांची में क्या कुछ पड़ जाती है। और ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वाली वेरिएंट इसलिए भी है ना, क्योंकि इस वाले वेरिएंट में हर एक जो फीचर्स है ना, आपके जरूरतमंद वाले आपको मिल जाते हैं। तो आज के इस डिटेल रिव्यू में सबसे पहले इस गाड़ी में आपको क्या कुछ जो बेस्ट फीचर्स मिलता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इंटीरियर और एक्सटीरियर में हर एक तरफ से अच्छे से मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और अच्छे से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है ना, वो आप देख लो। डिजायर जब से न्यू जनरेशन आई हुई ना, लुक है ना टोटली चेंज कर दिया गया। कुछ आपको ना इस गाड़ी का लुक है ऑडी के जैसा देखने को मिलती है। सबसे पहले ये आप सामने वाला पैनल देखोगे, ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ रखा गया। बड़ा सा सुजुकी का लोगो है ना, वो आपको क्रोम के साथ मिल जाती है। ग्रिल मैट फिनिश के साथ मिलेगी। और हेडलाइट सेक्शन आओगे तो ये आपको VXI वेरिएंट में दिखा रहा हूँ, जिस कारण से अंदर में एक आपको छोटा सा जो इंडिकेटर है वो आपको मिल जाती है। और उसी के नीचे एक आपको छोटा सा पायलट लैंप है वो भी आपको दिया गया है। और इधर आप देखो एक बड़ा सा जो प्रोजेक्टर लाइट है ना, वो मिलती है। हेलोजन बल्ब के साथ ही मिलेगी, बट थ्रो बहुत ही ज्यादा अच्छा रखा गया है। अब आ जाओ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। साइड प्रोफाइल से ना सबसे पहले गाड़ी का लंबाई देखो, सब 4 मीटर के अंदर मिलती है। 3995 mm के जो लंबाई है ना, वो आपको इस गाड़ी के रखे गए हैं। और अगर मैं आपको हाइट दिखाऊं तो मेरे हाइट से थोड़ा सा छोटा मिलता है, जिस कारण से अंदर में ना आपको स्पेस बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलने वाली है। चाहे लेग रूम देखो, थाई सपोर्ट देखो, नी रूम देखो, हर एक कुछ मैं आपको ना आगे चल के चेकआउट कराऊंगा। वो RBM बॉडी कलर में दिया गया। इंडिकेटर इसे आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड और एडजस्ट है ना, वो आप अंदर से ही कर पाओगे। टायर की ओर आओगे तो आपको सीएट कंपनी की तरफ से मिल जाती है। व्हील कैप आपको यहाँ पे पहले से ही दिया गया, क्योंकि इस वाले वेरिएंट में कोई भी एलॉय व्हील है ना, वो आपको नहीं मिलेगी। साइज अगर आप देखोगे 165 80 R14 14 इंच के साथ आपको यहाँ पे स्टील रिम मिलेगी। आगे में डिस्क और पीछे में आपको ड्रम ब्रेक, कोई भी व्हील आर्चेज नहीं दिया गया। और साइड का पे क्लाइडिंग देखोगे ना, यहाँ पे भी आपको कोई भी क्लाइडिंग है ना, वो नहीं मिलती है। बट एक बार आप यहाँ पे गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसे आप चेकआउट कर लो, लगभग आपको 165 mm के साथ मिलती है। आराम से आप गांव देहात में भी ना, खराब रोड में भी इस गाड़ी को इजीली चला सकते हो। डोर हैंडल देखोगे बॉडी कलर में दिया गया। कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर है ना, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। बी पिलर ये भी आपको बॉडी कलर में मिल जाती है। ऊपर में कोई भी रूफ रेल्स नहीं दिया गया। और इस वाले वेरिएंट में ना कोई भी सनरूफ है ना, वो भी नहीं मिलेगी। बट सबसे पीछे आ जाओ, एक आपको शार्क फिन एंटीना है वो आपको मिल जाती है। और गाइस अब आ जाओ इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल की ओर। रियर प्रोफाइल भी इस गाड़ी का आप देखोगे ना, तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लगने वाली है। खास करके ये जो आप यहाँ पे स्पॉइलर देख रहे हो ना, छोटा सा, जिस कारण से लुक ना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ऊपर में आओगे ग्लास, तो ये आपको यहाँ पे कुछ स्लोपी डिजाइन में दिया गया। डिफॉगर मिल जाएंगे। हाई माउंट स्टॉप लैंप जस्ट आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है, सुजुकी का लोगो। और यहाँ पे आपको जो क्रोम की पट्टी है ना, वो आपको यहाँ पे कुछ कनेक्टेड में मिल जाएगी। पीछे में देखो कोई भी कैमरा है ना, इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलती है, बट एसेसरीज में ये चीज आप लगा पाओगे। डिजायर का जो ब्रांडिंग है वो आपको किया गया। और न्यू आप यहाँ पे टेल लाइट देखो, वाई शेप में मिलती है। ऑलवेज वन मोड डिस्प्ले में जल जाएगी। इसी के अंदर आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाएगी। रिवर्स लैंप, इंडिकेटर, स्टॉप लैंप, हर एक कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। पीछे में आओगे तो टोटल आपको यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर है ना, वो आपको मिलती है। बूट स्पेस को मैं आपको दिखाऊं तो इस गाड़ी में लगभग आपको 365 लीटर का जो बूट स्पेस है ना, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ऊपर में आओगे तो एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ जो बूट में लैंप है वो आपको मिल जाती है। टूल किट दिया गया है। कोई भी 60-40 में स्प्लिट सीट तो नहीं मिलेगी, बट स्पेयर व्हील जस्ट इसी के नीचे आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। अच्छी बात है ना कि वही सेम साइज की ही मिलेगी और आपको स्टील रिम के साथ आती है। और गाइस अब बारी आती है इसके बीच वाले सीट पे ना बैठ के जो भी स्पेस है ना, वो आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ना आप मेरा हाइट जान लो, 5.6 इंच मेरा जो हाइट है वो है। उसके बाद आप यहाँ पे स्पेस अगर आप देखोगे ना, तो ये जो आप देख रहे हो ना लेग रूम, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। नी रूम भी देखो बहुत ज्यादा अच्छा रखा गया है। और ये जो दोनों ही सीट है ना, मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। और ऊपर में आप यहाँ पे हेडरूम देखोगे, अभी भी इतना जो हाइट है ना, वो आपका बच रहा है। अगर आप 6 फीट वाले लोग हो तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे हेडरूम में दिक्कत आ सकती है, बट लेग रूम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 3 लोग आप यहाँ पे आराम से बैठोगे। फैब्रिक के साथ जो सीट है वो आपको दिया गया है। शोल्डर रूम भी बहुत ही अच्छा मिल जाएगी। 3-3 सीट बेल्ट मिल जाएगा। बीचों बीच ना एक आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी दिया गया है। अभी फिलहाल प्लास्टिक लगी हुई है। और बीच में आपको 2 कप होल्डर है ना, वो भी मिलती है। हेडरेस्ट दोनों ही आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिल जाएगी। ग्रैब हैंडल इस तरफ दिया गया है। बीचों बीच आ जाओ, एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के लाइट भी दिए गए। और नीचे में आओगे तो इस वाले वेरिएंट में देखो AC वेंट भी आपको यहाँ पे मिल रही है ऑन ऑफ करने के लिए। और ऊपर में ही आपको यहाँ पे 2 जो चार्जिंग की यूनिट है ना, वो मिलती है। मोबाइल रखने के लिए कुछ स्पेस।
को ड्राइवर साइड देखो तो एक मैगजीन होल्डर मिलेगी, बट ड्राइवर साइड ये चीज आपको यहाँ पे मिसिंग मिलती है। गाइस ड्राइवर सीट पे चलोगे ना, उससे पहले आप यहाँ पे देखो फिजिकल की डालने के लिए जगह दिया गया, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगी। और एक कुछ आप यहाँ पे जो डोर ट्रिम है ना, उसे आप चेकआउट कर लो, कुछ डुअल टोन कलर के साथ मिलती है। ये पार्ट आप देख लो ना, कुछ बेस कलर के साथ दिया गया, कहीं भी सॉफ्ट टच तो इधर नहीं मिलेगी, बट अच्छी बात है ना कि ये पार्ट आप देखो फैब्रिक का जो ब्लैक कलर के साथ सॉफ्ट टच है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल ऑटो डाउन फंक्शन के साथ दिया गया। ड्राइवर साइड का विंडो वो आरबीएम को फोल्ड और एडजस्ट करने के लिए। नीचे में आपको बोतल होल्डर, गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर है ना, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। सीट क्यों रहोगे, आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल सीट दिया गया, रिक्लाइन कर सकते हो, आगे पीछे आप यहाँ पे इजिली कर पाओगे। बूट को रिलीज करने के लिए आपको यहाँ पे जो कंट्रोल है वो आपको मिल जाती है। और डैशबोर्ड पे देखो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ, और यहीं पे आपको हेडलाइट के लेबलर। और गाइस अब आ जाओ इस गाड़ी के ड्राइवर सीट पे, और यहाँ से जो भी इंटीरियर है ना, डैशबोर्ड है ना, उसे एक बार आप देख लो। टोटली न्यू जो फ्रेश लुक है ना, उसके साथ देखने को मिल जाती है। और जो 6 एयरबैग है ना, वो अब आपको इस गाड़ी में मिलना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे भी आपको कुछ लेयरिंग का यूज है, वो आपको मिल जाएगी। सबसे पहले ए पार्ट देखो, कुछ आपको साटन फिनिश का यूज है ना, ग्रे कलर के साथ, वो मिल जाती है। ब्लैक कलर दिए गए और ऊपर में आपको वही बेस कलर, कहीं भी सॉफ्ट टच आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। बीचों बीच आओगे तो आपको 8 इंच के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगी। इसके चारों ओर ए बेजल्स देख रहे हो ना, आपको मैट फिनिश के साथ मिलती है। दोनों साइड आपको बहुत सारे जो टच वाले बटन है शॉर्टकट वाले, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हज़ार लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, उससे पहले यहाँ पे ना एंड्रॉइड और ऑटो कारप्ले दोनों को ये गाड़ी ना सपोर्ट करती है। एसी वेंट आपको यहाँ पे मिलेगी। ऑटोमेटिक में एसी इसके बेस मॉडल से ही मिलना स्टार्ट हो जाती है। और नीचे में दो चार्जिंग की यूनिट, एक तो आपको यहाँ पे यूएसबी पोर्ट और एक आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। कुछ स्पेस मिल जाएगा, दो कप होल्डर दिया गया। टोटल 5 गियर का ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर, हैंड ब्रेक भी आपको यहाँ पे मैनुअल में दिए गए। और यहाँ पे भी आपको जो कुछ स्पेस है ना, वो मिलती है। ग्लव बॉक्स की ओर आओगे तो ये भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक स्पेस के साथ आती है। को ड्राइवर साइड आओगे तो आपको यहाँ पे मिरर है वो मिल जाएगी। और ड्राइवर साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे टिकट होल्डर, आईआरबीएम मैनुअल में रखा गया। और बीचों बीच एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ लाइट। स्टीयरिंग देख लो, कोई भी लेदर रैप तो नहीं मिलेगी, बट नीचे से डिकट दिया गया। सिर्फ आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल है ना, वो मिलेगी, टेलीस्कोपिक नहीं मिलती है। हॉर्न का प्लेसमेंट, सुजुकी का लोगो, टेलीफोनिक के कंट्रोल, वॉइस कमांड के फीचर्स, और इधर आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल। कोई भी क्रूज कंट्रोल है ना, इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगी। हेडलाइट के कंट्रोल आओगे तो यहाँ पे आपको ना मैनुअल में ही दिया गया। और वाइपर के कंट्रोल ये भी आपको मैनुअल में ही मिलेंगे। एमआईडी एक बार आप यहाँ पे देख लो, कुछ आपको यहाँ पे सेमी डिजिटल के साथ मिलती है। बीच में छोटा सा पार्ट एक डिजिटल है ना, वो मिलेगी। राइट साइड आओगे तो आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड टैकोमीटर दिए गए, काफी कुछ इंडिकेटर वो मिल जाएगी। और नीचे में जो फ्यूल गेज है ना, वो आपको दिखाती है। और इस वाले बटन से टॉगल करोगे तो ये आप यहाँ पे देखना, जो भी माइलेज दे रही गाड़ी वो बताने वाली है। एवरेज जो स्पीड है वो आपको दिख जाएगी। गाड़ी का जो भी रेंज है वो आपको यहाँ पे शो कर देती है। और आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 हर एक कुछ ना वो आपको यहाँ पे शो करती है। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड ना, जो भी इन्फॉर्मेशन था इसके डिटेल रिव्यू में, वो मैंने आपको अच्छे से बता भी दिया और दिखा भी दिया। एक बार आप मुझे ना कमेंट करके बताना कि डेजलिंग डिजायर ब्लैक कलर के साथ आपको कैसी लग रही है, और इस गाड़ी में जो भी फीचर्स मिल रही है वो आपको कैसी लग रही है। अब बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। इंजन अगर मैं आपको दिखाऊं ना, उससे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं कि मारुति सुजुकी का जो इंजन है ना, बहुत आपको रिफाइंड मिल जाती है, रिलायबल मिलती है। लॉन्ग टर्म में भी आपको कोई भी दिक्कत है वो आपको नहीं देने वाली है, और माइलेज भी बहुत ही अच्छा देती है। अब इस गाड़ी का जो इंजन है ना, उससे आप चेकआउट कर लो। बोनेट अगर मैं आपको रिलीज करके दिखाऊं तो ये आप देखो, ऊपर में आपको यहाँ पे इंसुलेशन भी देखने को मिल जाएगी। 1.2 लीटर के नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है ना, वो आपको इस गाड़ी में दिए गए। पहले आपको 4 सिलेंडर मिलती थी, बट अब ना सिर्फ इस गाड़ी का 3 सिलेंडर है वो कर दिया गया। इसके बावजूद भी ना गाड़ी बहुत ही आपको रिफाइंड है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। और गाड़ी की खास बात है ना कि इस गाड़ी का माइलेज लगभग आप देखोगे तो शहर में भी आपको 15 से 17 तक का दे देगी, और हाईवे में आपको 20 से 22 तक का जो माइलेज है ना, ये गाड़ी आपको आराम से देने वाली है। ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हर एक जो सेफ्टी फीचर्स है ना, वो आपको इस गाड़ी में दिए गए हैं। और ऑन रोड कीमत हमारे शहर रांची में ना प्रेमसंस मोटर पे मात्र आपको 8,35,000 रुपये ही पड़ने वाली है। अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हैं, चाहे इस गाड़ी को बुक कराना चाहते हो, तो सामने मैं आपको एक कॉन्टैक्ट डिटेल दे रहा हूँ, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके ये हर एक कुछ आप करा सकते हो। और अगर आपको इस गाड़ी के रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।